अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है चिकलधारा का पार्ट 2, यानी हमारा डे 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 देखने में मज़ा नहीं आएगा पार्ट 1 देखे बगैर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम चिकलधारा गए थे उस दिन सैटरडे और संडे के था, तो सैटरडे को तो कम ही भीड़ मिली थी, लेकिन संडे के दिन आप देखिए मैंने 1-2 ड्रोन शॉट्स लगाए हैं। इतनी ज़्यादा रश था कि गाड़ियाँ अंदर एंटर ही नहीं कर पा रही थी। कई लोग तो बाहर से ही वापस चले गए थे, ना वहाँ रूम्स किसी को मिल रहे थे, ना वहाँ पे किसी को प्रॉपर खाना मिल पा रहा था। और वहाँ जिप्सी भी मतलब नहीं थी, सब बुक थे। जो भी विलास थे सारे बुक थे, किसी को रूम नहीं। और हमको भी जो रूम मिला, हमको भी रूम्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी। और फिर हमने किसी का होम स्टे, मतलब किसी के घर पर, उन्होंने अपने घर पर, मुस्लिम लोग थे, उन्होंने अपने घर पर हमको रूम दिए, तो हम लोग वहाँ पर रात भर रुक। चिकलधारा हिल स्टेशन पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़। गाड़ी से उतरे बिना ही वापस लौटे सैकड़ों पर्यटक। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में चिकलधारा हिल स्टेशन मानसून की फुहारों में और हरियाली सफेद धुंध में घिरा हुआ है, जिसके चलते बीते वीकेंड यहाँ बेहद भीड़ उमड़ी। शुक्रवार से रविवार के बीच करीब 1 लाख पर्यटक यहाँ पहुँचे, जिससे पूरा क्षेत्र जाम से जूझता रहा। रविवार को स्थिति और भयावह हो गई, जब परतवाड़ा से चिकलधारा तक करीब 10 किलोमीटर लंबी वाहन कतारें लग गई। हालात यह रहे कि सैकड़ों पर्यटक अपनी गाड़ियों से उतरे बिना ही वापस लौट गए। धामनगांव गढ़ी से चिकलधारा के लिए जाने और लौटते समय घटांग रूट तय किया गया, लेकिन लाखों की भीड़ के सामने यह योजना भी पूरी तरह विफल साबित हुई। बहरहाल यदि आप भी सोच रहे हैं चिकलधारा घूमने जाना, तो समय की नजाकत को देखते हुए अपना प्लान पोस्टपोन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये था, सारे न्यूज़ में हर तरफ चल रहा था कि चिकलधारा में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, किसी को रूम नहीं थे। और बहुत सारे तो बड़े बड़े ग्रुप थे, उनको तो रूम ही नहीं मिले। वो लोग अपनी गाड़ियों में ही सोए, और सुबह मतलब रेंट पर जो वॉशरूम रहते वहाँ पर जाके उन्होंने चेंज किया। फिर हमको तो रूम मिल गया था। खैर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सोए। फिर हम सुबह होते ही पहले पहुँच गए देवी पॉइंट, और वहाँ पर जाकर हमने खाई गरम गरम मैगी, क्योंकि पहाड़ों पर जाओ और वहाँ की मैगी और भजिया न खाओ तो फिर क्या ही मज़ा। और यहाँ देखिए सुबह कितना फॉग था, इतना ज़्यादा फॉग कि आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। खैर लोग जो एंटर कर रहे थे वो लोग संडे के दिन तो अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा रश था। ये तो सुबह का वक्त था, लेकिन फिर भी हर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा भीड़। मुझे लग रहा है ये 6:30 बजे की क्लिप है, तो अभी मतलब सारे लोग फिर भी जो जिन्होंने रूम किए होंगे वो रूम में थे। और बाकी आप देखिए फॉगी मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, और ये मौसम सिर्फ मिलता है तो पहाड़ों में। और यहाँ की मैगी भी बहुत टेस्टी। देवी पॉइंट पर हमने मैगी खाने के बाद काफ़ी देर हम वेट कर रहे थे, कि हम भी जिप्सी के लिए वेट कर रहे थे। जिन्होंने हमें रूम दिया था उन्होंने कहा था कि अगर आपको जिप्सी चाहिए तो आप मुझे कॉल करना। हमने उन्हें कॉल किया, लेकिन कोई भी जिप्सी खाली नहीं थी। हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया था। फिर ये जो आगे बैठे टोपी लगा कर ये थे, मतलब इन्होंने भी हमारे लिए ट्राई किया कि हमको जिप्सी कर देंगे, लेकिन कहीं जिप्सी थी, खाली ही नहीं थी, सारी जिप्सी बुक थी। और फिर ये बता रहे थे कि पहली बार चिकलधारा में इतनी भीड़ हुई है कि मतलब जिप्सी भी नहीं है लोगों के दुकान, मतलब लोग इतने मतलब तैयारी से नहीं थे कि इतनी भीड़ आ जाएगी, और इतने लोगों का तैयारी रखना चाहिए। और फिर मतलब हमने इनको गाइड के तौर पे बैठा लिया था, क्योंकि हम फिर कहाँ ही घूमते जिप्सी के बगैर, हमको पॉइंट्स पता नहीं थे। और फिर ये हमको सारे पॉइंट्स पर घुमा रहे थे, और ये हमको बता रहे थे यहाँ पर कौन कौन से मेन। इनको ये पॉइंट्स की मतलब हिस्ट्री नहीं पता थी, लेकिन हाँ पॉइंट्स बहुत सारे थे। ये हमको सारे हिडन पॉइंट पे ले गए थे। और ये होम स्टे का इनका बिजनेस था। इनके यहाँ पे भी ये होम स्टे के लिए मतलब जगह देते। वो जहाँ हम रुके थे उनका भी होम स्टे था। उन्होंने भी हमको मतलब किसी को तो रूम ही नहीं मिले, हमें अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने रूम दिया था। और ये भी मुस्लिम थे। ये नंबर शो हो रहा है, अगर कोई जाता है जिसको होम स्टे लेना, मैं तो बोलती हूँ अगर बाहर जा रहे हैं तो होम स्टे बेस्ट है, क्योंकि उनका कल्चर हमको पता चलता है, और अच्छे से मतलब वो लोग हमारा ध्यान भी रखते हैं। फिर उन्हीं के घर पर हमने खाने का भी ऑर्डर दे दिया था। वो बोल रहे थे हम लोग मतलब खाने की भी बुकिंग लेते हैं। फिर दोपहर के खाने का हमने उन्हीं के यहाँ बोल दिया था कि आप ही लोग खाना बनवाइए। फिर हमने उन्हें पेमेंट कर दी थी उसके लिए। और क्योंकि बाहर होटलों में तो हमको रात में, आप लोगों ने देखा, हमको रात में ही खाना नहीं मिल रहा था। हमने पनीर वगैरह जो मतलब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह वो खा लिया था, क्योंकि होटलों में खाना ही इतना अवेलेबल नहीं था, इतनी पब्लिक थी। तो हमने दोपहर का खाना इन्हीं के यहाँ बोल दिया था। और आप मौसम देखिए, फिर हम चले गए थे अपने नेक्स्ट पॉइंट की।
हमारा डे 2 का फर्स्ट पॉइंट, जहां हमने सुबह होते ही पहला हमको पॉइंट मिला था झरना, जिसको देखने के लिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं। झरना क्या ही खूबसूरत बह रहा था। और क्योंकि हम जैसे ही रेडी हुए और तो हमारा फर्स्ट पॉइंट वही पड़ा था, नहीं तो सारे लोग इस तैयारी में से थे कि झरना कहीं भी मिलेगा फुल एंजॉय करके नहाना है। बच्चे तो रेडी थे कि हमको नहाना है। हमने कहा अगर ये पहले ही पॉइंट पे आप लोग टाइम वेस्ट कर दोगे तो आगे ट्रैफिक बहुत मिल जाएगा, फिर बाद में हमें और प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह से यहाँ पर हमने सिर्फ फ़ोटोज़ और इन्जॉय किया, थोड़ा सा नहाने का टाइम नहीं मिला। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे यहाँ नहाने के लिए और यहाँ काफ़ी लोग इन्जॉय कर। इसके ऊपर भी एक झरना बह रहा था, वहाँ भी लोग चढ़े हुए थे। आप लोग देखिए ये पूरा क्लिप। पॉइंट से घूमने के बाद बच्चे काफ़ी उदास हो गए थे क्योंकि उनको वहाँ नहाना था। हमने कहा आगे भी पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ आप लोग नहा सकते हो। फिर क्या था, फिर बारिश के मौसम की मिल गई तो मुझे गरम गरम भजिया, मैगी तो मैं खा ही चुकी थी। फिर हमने एंजॉय किया गरम गरम भजिया और यहाँ से हम जाने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। और उससे हम उस पॉइंट पे जाने के लिए हमको करनी थी जिप्सी, तो हमने यहाँ पर जिप्सी का भी इंजॉयमेंट ले लिया था क्योंकि पहाड़ों में जिप्सी से घूमने का भी मज़ा आ रहा था। यहाँ सब हम भजिया एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम जाने वाले थे जिप्सी में बैठकर और नेक्स्ट पॉइंट सनराइज पॉइंट देखने। देखे गाइस, हम लोग जा रहे हैं पहाड़ियों के नीचे एंजॉय करते हुए। देखे गाइस, हम लोग जा रहे हैं। हाय बोलो हाय। अरमान भाई कहाँ पे तुम? अरमान भाई आ गए, चलो यहाँ से सेफ दिखेंगे। वो भूरी पूरी छिपा दे रही है, काय को पूरी छिपा दे रही नहीं बड़ा। मैडम मैडम उसको मंदिर लेके दे, बोल ले जाना है। देख कितने छोटे छोटे हो जाओ। देखा सनराइज पॉइंट और देखा आप लोगों ने ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसका व्यू। तो देखिए, और पूरा फॉगी मौसम था। इसके बाद बारिश भी हमको रास्ते में मिली थी। काफ़ी अच्छा वेदर था वहाँ, मतलब पहाड़ों में जो वेदर चाहिए वही वेदर था। और यहाँ जब सनराइज़ होता है तो बहुत अच्छा दिखता है। आज तो ये देखिए छोटा सा यहाँ पर वाटरफॉल भी।
पॉइंट के लिए कुछ लोग पैदल भी जाते हैं, वहाँ 4 व्हीलर अलाउ नहीं है उस पॉइंट पे जाने के लिए। वहाँ मतलब कुछ लोग जिप्सी से चाहे तो मतलब रेंट पर जिप्सी करो, 50 रुपीज़ लगता है। हम लोगों ने सबने जिप्सी कर ली थी, बाकी लोग बहुत से लोग पैदल भी गए थे। और ये नेक्स्ट पॉइंट था मालविया पॉइंट। आप यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर ग्लास ब्रिज बन रहा है, चाइना ग्लास ब्रिज। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसका ये पूरा मतलब बन चुका है, सिर्फ ग्लासेस रखना बाकी है। इंशाल्लाह शायद 1-2 साल में ये भी कंप्लीट हो जाए तो वहाँ और भी अच्छा लगेगा। ये था मालविया पॉइंट और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा था। जब इस पर ग्लास ब्रिज बन जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर लोग मतलब फ़ोटोज़ के लिए कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं, वो मैं वही दिखा रही थी कि लोग कहाँ कहाँ चढ़ रहे थे। और इनको देख के काफ़ी लोग ऐसे ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। और ये सब पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको बहुत देर लगी, यानी 2-3 घंटा हम ट्रैफिक में फंस रहे। हर पॉइंट पे यहाँ पे हर कोने में आपको गाड़ियाँ मिलेगी, कोई पॉइंट तो खाली नहीं थे जो मेन पॉइंट थे। और सारे छोटे पहाड़ों पर ये जो ग्रीनरी दिखे, हर जगह पर लड़के लड़कियाँ, हर जगह पर कोई ना कोई बैठा हुआ था, कोई पिकनिक कर रहा था, कोई मस्ती, कोई रील। सब इंडिया के पूरे कोंटे भरे हुए थे, कोई कोंटे खाली नहीं थे। उसके बाद हम यहाँ जा रहे थे गाविलगढ़ किला, आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत। भाई साहब, हाँ, मेले में भी इतनी भीड़ नहीं रहती। जिस कोने देखो उस कोने बाइक गाड़ी सब लगी। ये सीट थे। और ये पॉइंट पर हम कल भी आए थे, लेकिन हम उस साइड से खड़े हुए थे किले पे, हमको नहीं अंदर अलाउ नहीं था क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो आज हम किले पर आए थे और ये है गाविलगढ़ किला और इसकी भी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। और ये किला काफ़ी बड़ा है। ये जो सामने दिख रहा है वो तो है, अंदर से फिर आपको और ट्रैकिंग करना पड़ता है पैदल। फिर उसके बाद आपको एक और गेट मिलेगा, वहाँ अंदर तोप वगैरह रखे हुए। ये किला बहुत अच्छा है, गाविलगढ़ किला। तो एक बार अगर आप जा रहे हो तो ये सब हिस्ट्री वाली चीज़ें तो देखनी ही चाहिए। इनसे मतलब थोड़ा नॉलेज भी बढ़ता है और बच्चों को ये सब दिखाना भी ज़रूरी है ताकि उनको ये सब हिस्ट्री मालूम रहे। यहाँ से हमको पूरा पैदल चढ़ के जाना पड़ा था, काफ़ी अंदर था, थोड़ी चढ़ाई थी तो हम थके हुए। जब तक ये सब चीज़ों की हिस्ट्री ना पता हो तो इतनी चढ़ाई नहीं पैर करते हैं, ये लेके चलेंगे कैसे? ये ट्रैकिंग करेंगे अकेले ट्रैकिंग करेंगे ना, यहाँ फोटो सिंगल पीस। और मेरी मिसेस मेरे पीछे अपनी छड़ी लेके। चल आगे। वाओ क्या आ रहा है, देख तो देख क्या। वाह क्या मजबूत गेट है भाभी, देखो बहुत मजबूत है। भाभी थोड़ा एक्सप्लोर करो, ऐसी देखो दीवारें कितनी मोटी हैं जो बम के दबाव से बिना टूटेंगी। पहले ये हर जगह पे एक वो खड़ा रहता था। तो ये था ऐसा कुछ किला, क्योंकि किले की कैसे मेंटेनेंस अगर नहीं करेंगे तो वो पुरानी चीज़ें रहती हैं, पुराना बनाया हुआ रहता तो वो चीज़ें गिरने लगती है। अगर इसको मेंटेनेंस करते तो शायद ये और भी अच्छा लगता था। यहाँ से ऊपर चले गए थे, फिर उसके बाद हम ये देखिए बारिश भी शुरू हो गई। तो वो देखिए मैं आगे आप लोगों को एक छोटा सा गेट दिखा रही हूँ, वहाँ तक इसको ट्रेकिंग कर जाना पड़ता है। वो वहाँ पर एक गेट दिख रहा है, अंदर आपको फिर तोप मिलेगी। कहा जाता है पहले इसके अंदर एक पूरी गाँव बस गया था, फिर उसके बाद जब ये किला मतलब यहाँ से राजा वाजा का वो ख़त्म हुआ था उसके बाद पूरा गाँव बस गया था। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा था ऊपर से। तो हम जब अगर जाते तो मुझे लगता है हमें ये सब चीज़ों का मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि हम एक ही बार जाते हैं, बार ऐसी जगहों पर हमको थोड़ी ना जाना होता है। तो जब भी आओ तो एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। टम्मू को झूलना है, इधर बैठो झूलना है, उधर है झूला। और तम्मू झूलेगा क्या झूलेगा बाबू? झूला आम ही छे, लेकिन इनमें फ्रूट्स लगते कि नहीं लगते? सामने
आम नहीं, मेरे को लग रहा है ये वो अशोका है क्या? क्या बात है गर्ल, 400 साल पुराना झाड़। सो रही थी क्या गर्ल? जा रही हूँ अकेली जंगल में। आज देखो कितना मोटा है। ये इसमें पीछे बैठने वाले मालूम है, एक का खाना पूरा हजम हो जाता है तुरंत। अभी देखना कल में लगा दिए हैं, अब लग जाएंगे। हम वीडियो नहीं बना पाते, भिंटी की सबकी वीडियो नहीं बना रही। हाँ ना मम्मी, एंट्री की तो कम से कम बना। अरे यार फिर सब बोलते हमको कट कर देना, हमको कट कर देना। जो कट करने वाली पहले ही कर दी। इसलिए मैंने सारा नेचर दिखाई हूँ। आते जाओ, आते जाओ। अदुशे हाय, अदुशे हाय, हाय। थोड़ा सा गीला बस है। ए लिख अबे यहाँ अच्छा लगता था ना, वहाँ तो वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा अच्छा ही लगता था। कुछ भी। फिर किला वगैरह घूमने के बाद हमने आप लोग को पहले ही बताया था मैंने, हमने ये इनके यहाँ जो मतलब हमारे साथ गाइड थे उन्हीं के होम स्टे में हमने खाने का भी ऑर्डर दे दिया, क्योंकि होटल्स में तो खाना मिल ही नहीं रहा था। और ये थे मुस्लिम और सुन्नी थे, तो फिर हम लोगों को नॉनवेज मतलब जम गया था, तो हमने नॉनवेज का ही ऑर्डर दे दिया था। फिर यहाँ हम सब अपना मील इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी भूखे थे हम लोग, क्योंकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट में वही मैगी और भजिया वजिया मतलब यही चटर पटर खाया था, क्योंकि कहीं कुछ अवेलेबल ही नहीं था। पॉइंट्स पर जाओ तो यही सब चीज़ें मिलती है। फिर यहाँ हम सब एन्जॉयमेंट से खाना खा रहे थे, लाइट भी चली गई थी। और यहाँ मतलब ये होम स्टे था तो मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था अगर आज होटल नहीं मिलती तो हम इनके यहाँ शायद रुक सकते थे, अगर हमको एक दिन और स्टे करना हो। चलो निकलते जाओ, यहाँ वॉचमैन खड़े हैं तुम्हारे लिए। छोटू बाबू तो बैठे ही गए। चलेंगे। हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ये हम लोग 1.5 घंटे और अभी 1 घंटे और समथिंग लगेंगे हमारे को। बहुत परेशान हो गए हमारे आरिफ भाई, हमारे ड्राइवर साहब हमारे। आप ड्राइवर साहब को देख सकते हैं कितना परेशान दिख रहे हैं चेहरे से ही। बच्चे तो सभी सो चुके हैं, देख सकते हैं आप। या दे आपको खूब मारत रहा ना, एक चलान मारी। हमारा वेट कर रहे थे हम लोग ट्रैफिक में जब फंसे हुए थे। अच्छा ऐसे वालों को ना। अब हम लोग ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं। चलिए अरमान भाई स्पीड में लीजिएगा। यही आगे चले थे। चल भाई तू ही आगे चल। लंबा कर देना चाहिए तो उस दोनों को। बोला ना उसको। हम लोग चिकलदरा से बाहर आ चुके हैं। अब अभी जा रहे थे एडवेंचर पार्क जा रहे हैं। फिलहाल जो बंद हो चुका है शायद, फिर भी हम लोग जा रहे हैं बाहर से देख के जाए वापस आ जाए। हमारा लक है ना? हाँ लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब वैसे भी कल से हमारा लक कुछ बहुत ज्यादा हमारा साथ नहीं दिया है। क्योंकि हम लोग चिकलदरा है। हमारा साथ दिया है नहीं, हम लोग चिकलदरा है तो चिकलदरा में इतना ट्रैफिक हो गया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, रिकॉर्ड तोड़। हमारे आने से बोलते हैं पब्लिक पहली बार
गार्ड पब्लिक आई हमारे आने पे। पहली बार वो भी बोल रहा है, ये नहीं कि हर साल आती है। पहली बार ये हुआ ऐसा। और हम धीरे धीरे घाटियों से उतरते हुए अपने कहाँ पे जा रहे हैं? एडवेंचर पार्क। उसके बाद हम जा रहे थे भीमकुंड के लिए, और भीमकुंड सिटी से बाहर ही था। और यहाँ पर हम ये लोग बता रहे थे इतनी ट्रैफिक है कि लोग आगे आधे से ही वापस चल जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए हम लोग जो रील्स बनाए थे, अगर आपने नहीं देखी तो जाइए हमारे शॉर्ट्स वीडियो पर, हमारी वीडियोस अपलोड है, आप जाकर देखिए हमने कितना मस्ती से। भागो। मूव करना, ऐसे कूद भी सकते। हाँ परफेक्ट परफेक्ट गाइस परफेक्ट। कूदो, अरे यार रुको, कूदो, फिर आ तुमने ऐसे कर लिए। टाइमर नहीं लगा क्या? रुको रुको मामू हटा रही हूँ, भागो मामू। अब अगर कोई शॉर्ट्स वीडियोस। अगर आप लोगों को ये वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी देख सकते हैं। ये हमारी सारी रील्स, और मैंने इनके थोड़े थोड़े शॉर्ट लिए क्योंकि ये बहुत फ़नी थे और यही तो यादें हैं सबसे अच्छी अच्छी, तो इनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए। राम 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 राम
गए थे, हमारा लास्ट डे था ये, तो हम जा रहे थे तो तभी रास्ते में हम वाटरफॉल वगैरह ढूंढ रहे थे क्योंकि बच्चों के नहाने की ख्वाहिश अधूरी थी। और फिर हमको रास्ते में और एक एडवेंचर पार्क मिल गया था और थोड़ा शाम हो गई थी तो लास्ट टिकट तो रज़ा और नूरुल को मिल गई थी, छोटू को टिकट भी नहीं मिली थी क्योंकि बहुत शाम हो गई थी हमको यहाँ पहुँचते। तो उन्होंने भी यहाँ पर जिप लाइन की थी, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिए। यहाँ पर देखिए सारी एक्टिविटीज़ भी थी, पर हम थोड़ा लेट हो गए थे तो ये भी मतलब क्लोजिंग के टाइम पे। मैं सब कुछ करूंगी, सारी एक्टिविटी इस बार करूंगी। वहाँ द्वारका में नहीं कर पाई थी ना, है ना? चाहिए था बच्चों को, है ना?
ये पूछो, हाँ उसके हिसाब से करो। हिसाब से टिकट निकालो। कितना चालूंगी बाबू देखो अपी की चालूंगी बाबू देखो अपी की बहुत आली हूँ बाय करो गुड नाइट। फनी मांजा। उसने हिम्मत कर लिया मेरे को ये। हाँ हेलो, ये झटका लगा। राजा का वीडियो बना। देखो यहाँ पे उसको हाय करना उसको। हाय। राजा भाई, पकड़ राजा, राजा रुक जा, रस्सी पकड़ ले, रस्सी ये वाली रस्सी, पीछे वाली, पीछे। अबे रोक, पकड़, रोक। अबे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, उसको पैनिक मत करवाओ। कुछ नहीं होता राजा, कुछ नहीं। वीडियो बना। हाँ पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, कुछ नहीं होता। ये रोप आ रहा है, ये वाली रस्सी पकड़ लेना बेटे। इसको हाथ से पकड़ना, रोप को। अबे उसके ऊपर सुनाई देगा। और अच्छे से हाथ कटे ना, नीचे पकड़ बेटे, नीचे। हाँ बस। साला हर टेक्निक है पर। हाँ वो लोग पूरा सेफ्टी रखते ना, ऐसा ये, क्योंकि ये तो प्राइवेट होगा। अगर नूरुल होता तो आप मजा आया यहाँ पर? यहाँ पे कुछ बताओ मजा आया कि नहीं आया? नहीं मजा आया। एक्टिविटी यहाँ पे हमारी एक्टिविटी नहीं हुई है तो इसी वजह से हमको मजा नहीं आई। ओ गाइस तुमने तो पूरा सही बता दिया। सच्ची में गाइस हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। गाइस हम जंगलों के बीच में बैठे हैं गाइस, ये अच्छा आ रहा है। ये है मेरी अद्दू। और ये देखिए अभी रात के वक्त घना घना जंगल। और गाइस यहाँ पे जिप लाइन है, साइकिलिंग है, बहुत कुछ है यहाँ पे। रात के अंधेरे का घना। हाँ चलो चलो गाइस चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हैं, जिप लाइन में लटक गए थे झेल। 2 कप चाय पी रहे हैं। आदू चाय पी लाई है, अरे आदू खाई। पता नहीं ये कैमरे पे ऐसी लाइट क्यों आ रही, कवर की वजह से है कि क्या? कैसे लाइट घुसा रहे हैं मुंह पर। ये अगर थोड़ा क्योंकि शाम हो गई थी और यहाँ पर सारे एडवेंचर बंद थे, सिर्फ नूरुल और रज़ा को जिपलाइन करने मिला था। बाकी यहाँ मतलब रात होने की वजह से एडवेंचर एक्टिविटी सारी बंद हो गई थी, वरना यहाँ पर अच्छी एक्टिविटीज़ थी। पर हमको ये स्पॉट के बारे में पता नहीं था। ये तो घाटी उतरते वक्त हमको रास्ते में मिल गया था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर भी इंजॉय कर लेते हैं। और फिर हम निकल गए थे वापस, घाटी उतर रहे थे। देखिए आप लोग रास्ते से देखिए कितने लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं, उसके बाद प्लस कितने लोग वहाँ थे और प्लस कितने लोग चढ़ रहे थे। तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि बहुत रश था। तो आप लोगों को मैं एक ही सजेशन दूंगी कि सैटरडे संडे तो बिल्कुल मत जाइए। अगर चिकलधारा जाना है तो कोई और डेट चले जाइए। फिर उसके बाद हम चले गए थे नागपुर नूरुल को ड्रॉप करने के लिए, और बाकी टीम हमारी निकल गई थी राजूर के लिए। और ये सुबह मॉर्निंग का क्लिप है। ये नूरुल के यहाँ बच्चे चाय बिस्किट वगैरह एंजॉय कर रहे थे। बच्चे तो पूरी रास्ता सोते थे। नाइट में फिर हमने जब वहाँ चाय बिस्किट खा लिया तो हमको रात भर भूख ही नहीं थी। हमने रात में कहीं फिर खाना नहीं खाया, आकर हम सो गए थे। फिर हमने सुबह डोसा वगैरह फिर नाश्ता बना रही थी, पर मैंने उसे मना किया कि कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो भी ऑलरेडी थकी हुई थी। यहाँ बच्चे डोसा एंजॉय कर रहे थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पार्ट 1 तो ज़रूर देखिएगा, एक बार फिर से चिकलधारा की मेमोरीज देख लीजिए।